प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग बीबीएम के यूजी के चतुर्थ सेमेस्टर के हिंदी ऑनर्स का जो पाठ्यक्रम है उसकी चर्चा करते हैं। आपको चतुर्थ सेमेस्टर में 4 पेपर देने होंगे, जिसमें से पहला पेपर होगा कोर 8। कोर 8 में आपको नाटक और एकांकी पढ़नी है, जिसकी इकाई 1 में हिंदी नाटक, उसकी परिभाषा, स्वरूप, विशेषताएं, उद्भव और विकास पढ़नी है। और इकाई 2 में हिंदी एकांकी पढ़नी है। हिंदी एकांकी की परिभाषा, स्वरूप, विशेषताएं, उद्भव और विकास पढ़ना है। इकाई 3 में आपको नाटक पढ़ने हैं, जिसमें से पहला होगा ध्रुव स्वामिनी, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं, और दूसरा लहरों के राजहंस, जिसके रचयिता मोहन राकेश जी हैं। इकाई 4 में आपको एकांकियाँ पढ़नी है, जिसमें कलंक रेखा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की, भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर जी की, नए मेहमान उदय शंकर भट्ट जी की, सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर जी की। आपका दूसरा पेपर कोर 9 होगा, जिसमें आपको हिंदी कहानी पढ़नी है, जिसकी इकाई 1 में हिंदी कहानी की परिभाषा, स्वरूप और उसकी विशेषताएं पढ़नी है। फिर इकाई 2 में हिंदी कहानी का उद्भव और विकास पढ़ना है। इकाई 3 में आपको 3 कहानियाँ पढ़नी है। राधा कृष्ण जी की कहानी पड़ोसी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था, और मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह। फिर इकाई 4 में जयशंकर प्रसाद जी की कहानी मधुआ पढ़नी है। विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक जी की कहानी ताई, काशीनाथ सिंह जी की कहानी अपना रास्ता लो बाबा। इसके पश्चात आपका जो अगला पेपर होगा वो होगा कोर 10, जिसमें आपको हिंदी उपन्यास के विषय में पढ़ना है, जिसकी इकाई 1 में हिंदी उपन्यास, उसकी परिभाषा, स्वरूप और विशेषताएं पढ़नी है। फिर इकाई 2 में हिंदी उपन्यास का जो उद्भव और विकास है वो पढ़ना है। फिर जाकर इकाई 3 में आपको एक उपन्यास पढ़नी है, निर्मला, जिसके उपन्यासकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। और फिर इकाई 4 में आपको चित्रलेखा उपन्यास पढ़ना है, जिसके रचयिता है भगवती चरण वर्मा जी। उसके बाद आपका जो अगला पेपर होगा वो होगा कोर 11, जिसमें आपको आधुनिक काल के काव्यखंड को पढ़ना है, जिसकी इकाई 1 में भारतेंदु एवं द्विवेदी युग की काव्यगत विशेषताएं पढ़नी है। फिर इकाई 2 में छायावाद के 2 कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता भिक्षुक पढ़नी है, और दूसरे सुमित्रानंदन पंत जी की कविता भारत माता पढ़नी है। फिर इकाई 3 में प्रगतिवाद के एक कवि नागार्जुन जी की कविता सिंदूर तिलकित भाल पढ़ना है। और फिर इकाई 4 में प्रयोगवाद के एक कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता गीत फरोश पढ़नी है। फिर इकाई 4 में आपको नई कविता के जो एक कवि धूमिल है उनकी एक कविता है मोचीराम, वो पढ़नी है। धन्यवाद।